ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ 'ਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲੋ ਆਚਾਰੀਆ ਮਧੂਸੂਦਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਲੋਹੀਆਂ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਮਧੂਸੂਦਨ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸੰਤ, ਆਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਮਹਾਂਗਿਆਨੀ ਲੋਹੀਆਂ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਕਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 4 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਵਕਤਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰੋਤਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹਨ। ਜੋ ਦਰਜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰਡ ਰਾਮਾ, ਲਾਰਡ ਸ਼ਿਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ। ਇਸ ਜਿਗਿਆਸਾ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਚੱਲਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਾਮੀ ਮਧੂਸੂਦਨ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਾ। ਲਓ ਸੁਣੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੀਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਲਾਰਡ ਰਾਮਾ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਲਾਰਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਲਾਰਡ ਸ਼ਿਵਾ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰਡ ਰਾਮਾ ਜਾਂ ਲਾਰਡ ਸ਼ਿਵ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ क्लियर करना चाहो तो प्लीज़ दसो। कृष्ण, राम, शिव ये अनादि हैं। अनादि का मतलब शुरू से हैं। शुरू का मतलब जहाँ पे हमारी हद हो जाए उसके बाद से भी हैं वो। हमारी लिमिट जहाँ ख़त्म हो जाए उसके बाद से, इसलिए इन्हें अकाल कहा, काल से परे कहा। यही वो अकाल पुरुष है। इस जगत में आते हैं, होए नहीं हैं, आते हैं और जगत में हमेशा हैं। जैसे सूरज की किरणें हमेशा सूरज के रूप में हमारे सामने हैं, लेकिन सूरज कभी साक्षात आ जाए तो उसे साक्षात कहना पड़ता है। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण को हम क्यों बार बार बोलते हैं, उसका कारण ये, क्योंकि भगवान शब्द का दुरुपयोग संसार ने बहुत किया। वो भगवान हर किसी को बोलने लग गए। यहाँ तक कि सुखदेव जी महाराज ने नारद जी को ही भगवान कहा, व्यास जी को भी भगवान कहा। भगवान शब्द का प्रयोग संतों के लिए भी हुआ, बड़े बड़े गुरुओं के लिए भी हुआ, शिव जी के लिए भी हुआ, हनुमान जी के लिए भी हुआ। भगवान शब्द का प्रयोग हिरण्यकश्यप के लिए भी हुआ है। तो हमें वहाँ क्लियर करना है कि भगवान शब्द जो है वो कहाँ वास्तविकता में बोला जा सकता है। तो भगवान शब्द सर्वशक्तिमान को कहते हैं। भग का मतलब होता है शक्ति, वान मतलब शक्तिवान। अब शक्तिवान, छोटी शक्तिवान है उसको भी शक्तिवान कह दिया, लेकिन सर्वशक्तिमान जब शब्द आता है तो उसमें कोई भी शक्ति ऐसी जो कि उनसे बाहर हो तो वो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। सर्वशक्तिमान से एक जर्रा भी बाहर नहीं हो सकता। चाहे वो अल्लाह कहे, चाहे वो गॉड कहे, चाहे वो ईश्वर कहे, चाहे परमेश्वर कहे, चाहे वो आत्मा कहे, चाहे महात्मा कहे, चाहे परमात्मा कहे, चाहे दुष्ट आत्मा कहे, वो उससे बाहर हो नहीं सकता। तो वो है कौन, अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। तो सनातन तो ये कहता है कि आपकी ही बात है कि जरे जरे में मूर्त भगवान की भगत धन्ना। सनातन ये नहीं कहता। तो हम तो यही सुनते आए हैं, सुनते आए, गलत। जरे जरे में मूर्त भगवान की, तो जहाँ किसी की आस्था है उसको वहीं से भगवान दिखने लगता है। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सनातन ये नहीं कहता है। सनातन कहता है अथा अतो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत का प्रथम सूत्र है। अभी तक जो तुमने सोचा था
वो तुमने अपने दिमाग से सोचा, अपनी बुद्धि से सोचा। अब तुम आ गए हो अतो ब्रह्म जिज्ञासा। अब तुम जो है ब्रह्म की जिज्ञासा करो। अब बात करो कि जो इससे सृष्टि से परे वो कौन है। तुम सृष्टि के अंदर की बात करो, अब करो। भगवान ने भी, कृष्ण ने गीता में कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ो। क्यों बोला? क्योंकि वो हमने बनाए हैं। मैंने किसी को मान लिया, मानने दो, हमने क्या लेना देना। लेकिन जब आप हमसे पूछ रहे हो कृष्ण कौन है, तो हम तो बताएंगे ना। आप क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछो, मीठे मीठे नहीं। जैसे ये है कि नाम लेना, कृष्ण का, हरे कृष्णा, उसका भजन करना, उसका ध्यान करना, राधे राधे करना। तो एक तो ये है, हम संगत को कहते हैं कि ठीक है कि नाम जपो, कृष्ण को जपो, जो कृष्ण नाम ही सर्वोपर है। तो ये कृष्ण का मैं समझता हूँ कि एक रूप है। जबकि महाभारत में उन्होंने, गीता में तो ज्ञान ये भी दिया है कि जहाँ भी अन्याय है उसके विरुद्ध आप खड़े हो जाओ, चाहे आपका अपना ही क्यों ना हो। तो ये सोच जो जहाँ भी हम देखते हैं ना, तो ये सोच की बात बहुत कम होती है कि अभी भी आपके समाज में, आपके सामने कहीं अन्याय होता है तो उसके लिए आप खड़े हो जाओ। तो अभी भी यही है कि भगत सिंह की ज़रूरत नहीं है वो किसी दूसरे घर में हो। ये दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अधर्म के प्रति शब्द बोलने चाहिए, भले ही कोई सुने या ना सुने। स्वामी जी इस ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। श्री कृष्ण जी ने यदि बांसुरी उठाई है तो जरूरत पड़ने पर सुदर्शन चक्कर भी उठाया। आपका प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ जी। वहीं पे हम ऐसा नहीं बोलते कि बस यही है धर्म, अधर्म ना करना, पुण्य करना। हम इसको नहीं बोलते धर्म। हम धर्म कहते हैं अधर्म के प्रति युद्ध भी धर्म है। हमारा धर्म की परिभाषा बिल्कुल अलग है। तो वहां युद्ध में तो परपीड़न हो रहा है भाई, दूसरे को कष्ट हो रहा है। तो कहां गया वेद व्यास जी का वो सूत्र, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, कहां गया वो तुलसीदास जी का वो दोहा। लेकिन हम उसको धर्म कहते हैं, जो धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म फिर क्या है? आप कह रहे हैं ना कि दूसरे को कष्ट देना वो जो है पाप है, दूसरे को सुख देना परोपकार जो है वो धर्म है। तो परोपकार कहाँ है? इसलिए धर्म की परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से की है। धर्म की परिभाषा क्या है वो अगर समझना होगा, या तो उपनिषद, या वेद, या वेदांत, या इतिहास, या पुराण, इनके पास जाना पड़ेगा। आप मेरे पास आओगे तो मेरे धर्म की व्याख्या मेरी खोपड़ी के अनुसार होगी। लेकिन अगर आप शास्त्र के पास जाओगे तो वहाँ धर्म का मतलब ही धर्मो प्रोज्झित अकैतवः, अकैतव, कपटता को जो धर्म नहीं कहा गया है। जहाँ भी कपटता है वहाँ धर्म नहीं है। कृष्ण ने कपटता करके उनको मरवाया तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म से अधर्म की काट हुई है। अधर्म से धर्म की, अधर्म से अधर्म को काटना भी धर्म कहला दिया गया, लेकिन वो धर्म नहीं है। हम अपने कृष्ण के विषय में अधर्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कई लोग बोल सकते महाराज जी गलत बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, काटने के लिए काटने वाली वस्तु चाहिए। तो इसीलिए धर्म क्या तत्व है, धर्म किसे कहते हैं, ये बात प्रहलाद जी ने कही भागवत जी में, ये बात ऋषियों ने कही है, उसे आप सुनना नहीं चाहते। धर्म किसे कहते हैं उसकी परिभाषा बतला रहा हूं मैं। हमारी दिमाग से बनाए हुए धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं जीव के धर्म की बात कर रहा हूं। इसके ऊपर इस पृथ्वी पे जितने भी धर्म हैं वो सारे आ जाएंगे। अभी आप कुछ सेकंड्स में, आप मिनटों में समझ लेंगे। तो प्रत्येक आत्मा की इच्छा है मैं जीवित रहूं, लेकिन शरीर में फंस गया इसलिए मरने का डर है। शरीर को अपना समझा, शरीर ही मैं हूं ऐसा समझने के कारण इसको मरने का डर हुआ, लेकिन जीवित रहना चाहता है क्योंकि जीवित रहने वाला तत्व है। अपने आप को ज्ञानवान समझता है, ज्ञान को ही ढूंढता है, ज्ञान को ही चाहता है, ज्ञानता को नहीं चाहता है। आनंद खुद लेना चाहता है और दूसरे से प्राप्त करना चाहता है।
तो ये सच्चिदानंद तत्व है। कौन? आत्मा। सच्चिदानंद से दूर आ गया है। असत, अज्ञान, दुखों का घर, उसमें ये सत हमेशा रहना चाहता है, ज्ञान को खोज रहा है और आनंद को ढूंढ रहा है। इसके कारण ही दुख है। तो सच्चिदानंद तत्व कौन है? ब्रह्मा जी ने कल ही बताया था, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। शिव जी को कई लोग बोलते हैं, राम जी को कई लोग बोलते हैं, क्योंकि बोलने का मतलब कई लोगों की बात नहीं है, वेदों ने कहा है। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੌਦਰ ਰੂਪ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਅਤੇ ਨਟਖਟ ਰੂਪ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਲਈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਲਈ ਉਹ ਸਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਨੀ ਲਈ ਉਹ ਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। भगवान विष्णु ने अपने ही दिव्य रूपों से जिस जिस अवस्था में सेवा इस जगत को दी है अपनी, उसी को भगवान कहते हैं। आपके द्वारा मेरे द्वारा बनाए इंसान को भगवान नहीं कहते हैं। तो इसलिए 3 प्रश्न एक साथ में कंक्लूड करते हुए मैं आ रहा हूँ। धर्म पहले ही पता लग गया कि आत्मा परमात्मा से बिछुड़ी है, उसको ढूंढ रही है इसमें, उसको ढूंढ रही है बाहर, इसलिए दुख पा रही है, उसको वापस आना पड़ेगा, तभी उसको पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद, पूर्ण उसको मिलेगा। आत्मा, आत्मा का मतलब सच्चिदानंद, ठीक है। परमात्मा का मतलब परम सच्चिदानंद। तो परम के पास जाके ही उस परम सुख मिलेगा। ये क्लियर हो गया। दूसरा, परमात्मा कौन है? जैसे आप हैं, आप मेरे सामने एक साधक है, आप उनके सामने उनके अंकल जी हो, आप किसी के सामने प्रेस रिपोर्टर हो, आप किसी के सामने मीडिया पर्सन हो, लेकिन आप अपनी पत्नी के पास जो हो वो अपने बेटे के पास नहीं हो। आप अपने बेटे के पास जो हो आप उसके बेटे के पास नहीं हो। आपके ही कितने रूप हो गए, आप ही कितने नामों से जानने लगे। ऐसे ही भगवान का जो रुद्र रूप है वो शिव है, भगवान का जो मर्यादा रूप है वो राम है, भगवान का जो शांताकार भुजग शयनम जो स्वरूप है विष्णु है, भगवान का आनंद कंद मुरलीधर जो स्वरूप है वो कृष्ण है। वो है, इट्स अ पर्सन, इज देयर इज पर्सन वन, बट हिज लीला इज डिफरेंस। जो हमारी भगवान के प्रति जो आगाध कृष्ण के प्रति श्रद्धा है वो अन्यों के प्रति नहीं है, वो ना होगी। अब यहां पे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ना है ना होगी। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी वृंदावन आए, उन्होंने कहा कहूँ छवि आपके भले बने हो नाथ प्रभु, बड़े सुंदर लग रहे हो। मैं लेकिन मस्तक तभी नवाऊंगा जब आपके हाथ में धनुष बाण होगा। ठाकुर जी ने धनुष बाण लिया। क्यों लिया भाई? तुलसी जी को नहीं मालूम है कृष्ण राम एक है। अनन्यता की बात होती, जहाँ प्रेम की लगन हो जाती। वही आपकी पत्नी आपको अपने बच्चे के साथ बैठे हुए जिस रूप में देखती है वो नहीं देखना चाहती उस रूप में, तो आप क्या करोगे? उसको एकांत में मिलोगे ना। आप अपने बेटे के साथ, पोते के साथ बैठे उस रूप में नहीं देखना चाहते तो आप एकांत में मिलोगे। आपकी पत्नी के लिए आपका वही स्वरूप प्रिय है कि नहीं? आपका दोस्त आपको दोस्त के रूप में मिलना चाहता है, आपका दोस्त आपके पोते के रूप में नहीं मिलना चाहता, मिलना चाहता है। तो ये है प्रभु के स्वरूप की दिव्यता। हमें गोविंद से प्रेम है, हमारा गोविंद कन्हैया आ गए, नाचो गाओ खूब आनंद मनाओ, आके कंधे पे चढ़ जाओ, उसको कंधे पे चढ़ा लो। राम जी करते ही नहीं है, इसलिए राम जी को राम राम। शिव जी तो वैसे ही भैया अपने ध्यान में रहते हैं और आंखें खोले तो कहते हैं सब उत्पात हो रहा खत्म। तो इसलिए शिव जी बाबा को दंडवत प्रणाम। वही उनके ही रूप हैं, एक तत्व है, एक रूप है, परंतु हमें भैया तुम्हारे से प्रेम है ही ना है। आप करनी है कृपा तो आप कृपा करो कि आपके उस रूप से प्रेम हो। जैसे कहीं अपने प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं ना तो वो क्या कहते, वहां मिलते हैं। भैया क्यों, ये सारे समाज के अंदर क्यों नहीं मिल रहे? नहीं, यहाँ नहीं अच्छा लग रहा, वहां चलो, होता है ना। तो यही हमारी बात है। शिव जी को बोलते बाबा ये रूप तुम्हारा दुनिया के लिए, हमारे लिए नहीं है। तुम्हारा नाम भवन है, भव है,
और भव संसार में फंसे हुए गुरु यहाँ से निकालो हमें, अपने ठाकुर जी के उन रूप में ले जाओ जिनके रूप में आप गोपी बने हुए घूम रहे हो, गोपेश्वर महादेव। तो ये कारण है मैं आपको तीनों प्रश्नों का उत्तर समाविष्ट करके दिया। स्वामी जी ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਸਾਰ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। एक तरफ तो कृष्ण जी कहते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। कहाँ बोला? गीता में नहीं बोला तो ये सुनी सुनाई बातें सुन रहे हैं हमने। जी। मैंने 700 श्लोक कम से कम नहीं 10 बार पढ़े। तो गीता का जो सार लिखा होता है बहुत जगह लिखा होता है वो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। नहीं, वो नहीं, कहीं नहीं लिखा। गीता जी में ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है जिसकी ये व्याख्या हो। अच्छा, तो ये कई बार यहाँ पर पोस्टरों में लिखा होता है गीता का सार, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। तो हम इसका मतलब ये समझते हैं कि मतलब जो हो रहा है उसको होने दो, उसके प्रति कोई भी रिएक्शन दिखाओ ना समाज में। हमने आपको निवेदन किया, मैंने गीता जी के 700 श्लोकों को कम से कम 10 बार पढ़ा। अगर ऐसे देखूंगा तो मैंने उसको सैकड़ों बार 1 से 700 श्लोकों को पाठ किया। मुझे नहीं। अच्छा, वो सब ऐसे ही है। तुम्हारा क्या था जो लाए थे? वो सही है। तुम्हारा कुछ नहीं था, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ इस संसार में रहेगा नहीं। तुम जो थे आदि थे, सनातन थे। मवैवंश जीवलोके जीवभूत सनातना मना सृष्टानि इंद्रियाणि स्थानम कर्षति। तो वो श्लोक में थोड़ी मेरी भूल हो रही है। तो उसमें भगवान कहते तुम मेरा अंश है, मेरी शक्ति का अंश है। इस संसार में जो कुछ देख रहा है वो अभी है, कल नहीं रहेगा। परंतु मैं आदि हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ, इसलिए मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा। तू सनातन है, तू भी था, तू भी है, तू भी रहेगा। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਉਲਾਂਭਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲਓ ਉਲਾਂਭਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। आप उतना ही चलाते हैं, उतना ही दिखाते हैं जितना आपको समझ आया। यही कारण से मैं इंटरव्यूज नहीं देता। अब पूरी चीज को चलाया जाए तो बंदे का दिमाग खुल जाएगा, दोबारा जीवन में प्रश्न नहीं कर सकता। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੁਣੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ। मेरा साक्षात्कार है भगवान से, इसलिए मैं जो बात कहता हूँ उसको कोई काट नहीं सकता दुनिया के अंदर। साक्षात्कार कृष्ण जी से, भगवान से साक्षात्कार, कृष्ण से, सदाशिव से, भगवान विष्णु से। ऐसे ही नहीं कि कल्पना की, देख लिया। वो तो अभी आप किसी को भी देख लो, काल्पनिक दृष्टि से नहीं, साधना की है, तप किया है, साधन किया है। भगवान से एक ही प्रार्थना कि जैसे हो वैसे आना। मैं कुत्ता बिल्ली के रूप में आपको नहीं चाहता कि उसके रूप में आगे हाय ये मेरा काम भगवान नहीं करता ना। मैं नास्तिक हूँ, नहीं मानता हूँ इन रूपों को आपके। आप जैसे हो वैसे ही आओ, चाहे आप निराकार हो, चाहे ज्योत स्वरूप हो, जैसे हो वैसा आओ। ज्योति के अंदर अत्यंत ज्योतिर्मय अनंत सूर्यों के प्रकाश को फीका करते हुए वह स्वरूप जिसके अंदर भगवान के अनंत वैकुंठ हैं, वो आलोक दिव्य है। उसके वर्णन क्या करूं, शब्द नहीं है मेरे पास। तो जो मैंने अनुभव साक्षात्कार जो किया उसका वर्णन ये जवान तो छोड़ ही दे, बुद्धि विवेक तो छोड़ ही दे, आत्मा भी नहीं कर सकती महाराज। परंतु उसके बाद में यह है कि कोई क्वेश्चन रहा नहीं है इस संसार का। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਲੋਹੀਆਂ 'ਚ ਹੋਏ 4 ਦਿਨਾਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਹੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਵਾਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੋ ਤਰਫਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਕਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਸੰਕੀਰਤਨ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਰਚਾਉਣ ਲਈ
ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵਦੁਰਗਾ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਹੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਜਗਰਾਤੇ ਦੀ ਐਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਗਵਤੀ ਜਾਗਰਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਲੰਮੀ ਹੋਣ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਬਿੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਵੀ ਨੱਪੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।